अगणित रवि शशि शिव चतुरानन पहु गिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन पहु गिरि सरित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सो देखा जो सुना न काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वह बाल रूप में प्रभु माता कौशल्या को एक ही समय दो दो स्थान पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कौशल्या माता को घबराया हुआ देखकर मधुर मुस्कान में हंस दिया करते और इस प्रकार वह माता कौशल्या को वह प्रभु अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाते हैं, जिसमें प्रभु के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में माता प्रभु के रूप में देखती हैं कि अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखती हैं। इस प्रकार वह कौशल्या माता वे भी पदार्थ देखती हैं जो कभी सुने नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़े देखा जीव नचावै जाहि देखी भगति जो छोड़ै ताहि देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी देखा जीव नचावै जाहि देखी भगति जो छोड़ै ताहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह प्रभु भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। इस प्रकार
भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार वह प्रभु के दर्शन कौशल्या माता करती हैं। इस प्रकार वह प्रभु भगवान शिव कह रहे हैं कि वह बलवती माया को कौशल्या माता देखती हैं, जो वह माया प्रभु भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। और इस प्रकार जीव को देखा जिसे वह माया नचाया करती है। इस प्रकार कहते हैं कि फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदे चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदे चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आँखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार कौशल्या माता का शरीर पुलकित हो जाता है और उनके मुख से किसी भी प्रकार का कोई वचन नहीं निकलता। तब इस प्रकार वह आँखें मूंदकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाती हैं और इस प्रकार माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल रूप हो जाते हैं। स्तुति करीना जाई भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसे सुनु माई। स्तुति करीना जाई भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसे सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया
और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु को देखकर वह माता कौशल्या स्तुति भी नहीं कर पाती और इस प्रकार वह भयभीत हो जाती हैं और वह सोचती हैं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप में जाना। प्रभु श्री हरि ने माता कौशल्या को बहुत प्रकार से समझाया और कहते हैं कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह कौशल्या माता डर जाती हैं और वह सोचने लगती हैं कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप में जाना। इस प्रकार प्रभु माता को समझाते हैं कि हे माता, यह बात कहीं कहना नहीं। तब इस प्रकार प्रभु से कौशल्या माता बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे।